क्या रिया और कबीर अपनी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? क्या रिया जीत जाएगी या फिर कबीर बाजी मार ले जाएगा? क्या रिया कबीर से मोहब्बत करने लग जाएगी? क्या कबीर रिया को हरा देगा या फिर उसके दिल को जीत लेगा? क्या कबीर अपने किए हुए वादा पर कायम रहेगा? क्या अस्मा और सिकंदर कबीर और रिया का पता लगा पाएंगे? क्या कबीर अदालत में पेश हो जाएगा? क्या अस्मा और सिकंदर रिया की खुला लेने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वफा अपने शौहर की दूसरी शादी होने से रोक पाएगी? क्या वफा की यह सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वो मां नहीं बन सकती? क्या मिन्हा जान पाएगी कि कबीर ने रिया को कहां ले जाया है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बनी रहिए एपिसोड के आगाज से लेकर अंजाम तक। आज का एपिसोड मन मस्त मलंग 43 होने जा रहा है। इंतहाई इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और ट्विस्टों से भरपूर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना वक्त जाए के चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रिया और कबीर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रिया थोड़ी सी बेचैन होकर कबीर से पूछती है, तुम मुझे लेकर कहां जा रहे हो? कबीर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, खुद ही देख लेना। रिया शक भरी निगाहों से कहती है, कहीं तुम मुझे पहले की तरह किडनैप तो नहीं कर रहे? कबीर हंसकर कहता है, अगर तुम चाहो तो यह भी कर सकता हूं और अभी कर भी दूं। रिया घबराकर कहती है, मुझे और मत डराओ, सीधा सीधा बताओ ना, लेकर कहां जा रहे हो? कबीर प्यार से कहता है, जब वहां पहुंच जाओगी तो सब समझ आ जाएगा। फिर रास्ते भर दोनों के दरमियान एक गहरी गुफ्तगू होती है। कबीर रिया से कहता है, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो, मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश करती रहो, लेकिन अगर मैं तुमसे तंग आ गया तो तलाक दे दूंगा, और अगर मेरी मोहब्बत जीत गई तो तुम्हें मेरे साथ खुशी खुशी रहना होगा। इस बात पर दोनों एक वादा करते हैं। क्या लगता है आपको, इस सफर में कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कबीर खान जीत जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी तरफ माहिना मुबीन की तीसरी शादी की तैयारियां कर रही होती है। यह सुनकर वफा का दिल टूट जाता है। वो रोती है, टूटती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और तय कर लेती है, मैं मुबीन की तीसरी शादी हर हाल में नहीं होने दूंगी। वफा अपने कमरे से निकलती है, रोने लगती है और माहिना के पास जाकर कहती है, मैं मुबीन को औलाद दूंगी, इंशाअल्लाह उसकी तीसरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। माहिना उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, जब तुमने मुंह खोल ही लिया है तो सुन लो, तुम मोबिन को औलाद नहीं दे सकती, और मुझे यह बात पहले से पता है। यह सुनकर वफा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। माहिना को यह बात कैसे पता चली? हकीकत यह होती है कि वफा जिस डॉक्टर से इलाज करवा रही होती है, उसी डॉक्टर ने सब कुछ माहिना को बता दिया होता है। वो ज्यादा देर तक यह बात छुपा नहीं सकती थी। डॉक्टर से माहिना ने खुद पूछा था, सच सच बताएं, क्या वफा मां बन सकती है? और डॉक्टर ने साफ कह दिया था, वफा कभी मां नहीं बन सकती। यह बात सुन लेता है मुबीन। मुबीन दिल में एक तूफान लिए वफा के पास आता है और कहता है, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मां नहीं बन सकती? क्या तुम इतने अरसे से मुझसे झूठ बोलती रही हो? वफा हर हाल में बात टालने की कोशिश करती है, मगर सच्चाई का बोझ ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। उसका राज सबके सामने आ जाता है। मुबीन इंतहाई गुस्से में वफा से कहता है, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझसे झूठ क्यों बोला? इतने अरसे तक क्यों छुपाई ये बात? दूसरी तरफ मिन्हा कबीर को कॉल करती है। कबीर कॉल देखकर अपना मोबाइल रिया को दे देता है। तुम इससे बात करो। रिया फोन उठाती है। मिन्हा से बात होती है। मिन्हा कहती है, तुम कबीर को कहां ले गई हो? रिया ठंडे लहजे में कहती है, और तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? कबीर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, उसकी मां पूछे तो कह देना, कबीर बिल्कुल ठीक है, मैं उसके बेटे को जान से नहीं मारूंगी। यह कहकर रिया कॉल काट देती है। मिन्हा गुस्से से आग बबूला हो जाती है
और किसी नई चाल चलने का सोचती है, लेकिन इस बार भी उसकी चाल नाकाम ही रहेगी। वक्त के साथ अस्मा और सिकंदर परेशान हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर कबीर रिया को लेकर गया तो गया कहां। अस्मा सिकंदर से पूछती है, कुछ पता चला रिया का? जल्दी बुलाओ उसे। वो अगर वक्त पर ना आई तो कोर्ट खुला दे देगी। सिकंदर कहता है, अस्मा, कोर्ट का नोटिस आ गया है और अगर कबीर कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कोर्ट खुला लिख देगी। अस्मा कहती है, उसके लिए भी रिया का वहां होना जरूरी है। अगर वो कोर्ट में ना हुई तो फैसला कैसे सुनेगा कोर्ट? वो दोनों सोचने लगते हैं, अब कैसे पता लगाएं कि कबीर रिया को लेकर गया तो गया कहां? उनकी हर कोशिश अब तक नाकाम रही है और उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं कि कबीर रिया को लेकर गया कहां। और अगर रिया कोर्ट में ना हुई तो क्या उसका खुला भी मुमकिन होगा? रिया का वहां होना इंतहाई जरूरी है। और उसी तरफ कबीर रिया को ले जाता है एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्म हाउस में, जहां स्विमिंग पूल होता है और हर सुकून भरी चीज मौजूद होती है। कबीर की कोशिश होती है कि वो रिया को फिर से अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ले। वो रिया को वहीं पुरानी खुशियां वापस देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिया अपनी अना पर कायम है। कबीर रिया से कहता है, मोहब्बत में तो हार जीत होती रहती है। मोहब्बत गैरों के सामने जीत जाए, लेकिन अपनों के सामने हार जाती है। रिया जवाब देती है, तुमने तो अभी तक हिम्मत नहीं हारी। कबीर मुस्कुराकर कहता है, और हारूंगा भी नहीं। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और अब तो मुझे लगने लगा है कि तुम भी यही चाहती हो। रिया पलटकर कहती है, यह तुम्हारी खुशाफहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दोनों में बहस होती रहती है, लेकिन आखिर में कबीर जीत जाएगा। रिया को कबीर का ही होना पड़ेगा। आप सबको क्या लगता है? क्या कबीर जीत जाएगा? क्या रिया मान जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगला एपिसोड होगा और भी ज्यादा धमाकेदार, ट्विस्ट से भरपूर और इमोशंस का तूफान। तो अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।